सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, भारत के किसानों के पास आज दुगनी प्रॉब्लम्स है, दुगनी डिमांड्स है। यही सब डिमांड्स जानने के लिए आज हम आए हैं मथुरा के राधा कुंड में। तो चलिए किसानों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या परेशानियां हैं। सर, आपका नाम बताइए। अरविंद कुमार शर्मा जी। अरविंद जी, बताइए सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ जो खेती जो हो रही है इसमें विशेष नुकसान हो रहा है। धान की जो खेती हुई थी उसमें भी विशेष नुकसान हुआ, 0/0 रहा। कीड़ा इसमें आया था। हाँ। उसने सारे कीड़े को, बाल को एकदम नष्ट कर दिया, सफ़ेद बना दिया, उसमें कुछ भी नहीं था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, 0/0 रहा। हाँ। और किसान को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिली। अच्छा, कितना पैसा गया आपका इसमें? लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ करीबन नहीं तो 70-80 हज़ार रुपये का, जो मेरे यहाँ ज़मीन है उतनी मेरे पास में, उसमें 80 हज़ार रुपये करीब लॉस हुआ मेरा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फसल बीमा योजना होता है या फिर जो इंश्योरेंस होता है, क्रॉप इंश्योरेंस, उसका वो आप बोल रहे हैं कि फसल खराब हो गया था, उसमें तो इंश्योरेंस का अमाउंट मिलना चाहिए ना फिर? वहाँ हमने बोल दिया, उन्होंने हमारा नंबर लिख दिया, हमको नंबर दे दिया उनको जो बीमा लेते हैं। हाँ। वो समय पर आ नहीं पाते, हम जाते हैं तो वो मिल नहीं पाते। वो किसान तो सीधा है, उनको वैसे ही टाल देते हैं। फसल जब खराब होती है तब इनको जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो नहीं मिलता है, लेकिन जब फसल ठीक होती है तब भी क्या फसल के जो दाम होते हैं ठीक से वो दाम मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। नहीं मिलते, नहीं मिलते। सरकारी रेट नहीं मिलता है। हाँ। यहाँ से मैक्सिमम फसल बिचौलिए खरीदते हैं। सरकार की इतनी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से किसानों का सारा माल खरीदा जा सके। तो एक बात बताइए कि कितना पैसा होना चाहिए और बिचौलियों को कितने में बेचते हैं आप? सर, बिचौलिए जैसे कि गेहूं का मैक्सिमम MSP 1935 है, तो बिचौलिए 1600, 1500, 1400, 1300 अपनी मनमर्जी खरीदते हैं। धान का भी रेट है गवर्नमेंट के हिसाब से कोई नहीं, धान का खरीदने का कोई भी यहाँ प्रक्रिया नहीं है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही नहीं की यहाँ पे। मोदी साहब हमेशा बोलते हैं कि किसानों के लिए हमने बिचौलियों को खत्म कर दिया, अभी किसान डायरेक्टली आके सीधा मोदी साहब ने तो खत्म कर दिए साहब जी के यहाँ चल रहे हैं भाई बिचौलिया, चलते हुए हैं यहाँ तो अभी चल रहे हैं बिचौलिया। बोल रहे कि ये सही बात नहीं बोला है मोदी साहब ने, नहीं खत्म हुआ है। नहीं खत्म, उनने अपने पास से कर दिए होंगे जहाँ तो चल रहे हैं ना मंडी में, जैसे यहाँ चल रहे हैं भाई। यहाँ पे आवारा पशु के जो स्ट्रे काउज है उसकी समस्या कितनी है? आवारा पशु की संख्या साहब इतनी है, कम से कम यह गांव में करीबन 700-800 तो 60 बाजार घूमते रहते हैं। और किसान रात भर जंगल में पड़े रहते हैं, आँख से आँख सो नहीं पाते, और न सो भी गए तो उसी दिन चौपट हो जाता है फसल। हाँ। मतलब एक पल भी आप सो नहीं सकते रात को इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे पशुएं आ जाती हैं। आपके खेत में भी आई हैं? अरे साहब, हमारा तो जो समझ लो कि 2 दिन हम खेत पे कारणवश नहीं पहुँचे, उसी 2 दिन में ही साफ कर दिया हमारा। पहले पशु को लोग भेज देते थे, बेच देते थे, लेकिन आज हो नहीं पा रहा है वो। नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? आजकल पशुओं को क्यों नहीं बेच पा रहे हैं लोग? नहीं बिक रही है। क्या वजह है? ना गौ हत्या होती है, गौ हत्या करते हैं। कट्टी कर बंद कर दिए ना, अवैध कट्टी। अच्छा, बताइए। हाँ। अवैध कट्टी कर बंद कर दिए हैं। अच्छा। वैध वो खरीदना नहीं चाहते, उन्हें मार्जिन कम होगा इसलिए नहीं खरीद पाते वो। अच्छा। इसीलिए भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। पैसे कितने खर्च होते हैं एक पशु पे अगर वो दूध नहीं देती है तो? वो तो 5000 रुपये महीने का चारा तो खाती है। पहले सब कुछ चलता था, अभी बंद हो गया, इसकी वजह से क्या किसान परेशान है? जी, इससे बिल्कुल परेशान है। और इसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आश्वासन दिया था जो सरकारी गौशालाओं के लिए, वो अभी तक व्यवस्था नहीं बनी है, इसीलिए किसान ज़्यादातर परेशान है। और आवारा पशुओं का इतना आतंक है, इसका कोई जवाब नहीं। आपका सबसे ज़्यादा कर्जा है सर? कितना कर्जा है आपका? 350। 3,50,000। तो कब लिया था सर ये पिछली साल लिया था। अच्छा, तो अभी तो सरकार ने बोला है, जब योगी जी आए उसके बाद बोले कि 1 लाख तक माफ़ हो जाएगा। अभी तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं माफ़? न ब्याज माफ़ हुई, न नगद कुछ माफ़ हुआ। अच्छा, लेकिन वो तो बोलते हैं कि हो गया है। नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। 2016 का है मेरा, 2016 में मैंने लिया था। पैसा तो माफ़ है को, लेकिन ब्याज देनी पड़ी सब। ब्याज कितनी देनी पड़ी आपको? ब्याज देनी पड़ी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ब्याज देनी पड़ी आपको। तो ये जो कर्जा माफ़ वो बोलते हैं कि कर दिया है, लेकिन आपका ब्याज नहीं माफ़ हुआ है, उससे आप खुश हैं? आप क्या चाहते थे कि वो ब्याज भी माफ़ हो जाए? अब कह तो जो ही रहे साहब, सब माफ़ है जाएंगे। तो यहाँ पे जॉब्स की समस्या लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे एक बार पूछे जॉब्स की समस्या सर कितनी है यहाँ पे? यहाँ सर जॉब की समस्या बिल्कुल निल है।
यहाँ कोई भी सरकारी जॉब नहीं है, कोई भी इंसान मतलब जो सरकारी जॉब में नहीं है। यहाँ पे कंपनीज भी नहीं है, चलो गवर्नमेंट में तो नहीं है तो कोई नहीं, प्राइवेट रोजगार तो मिले कम से कम, फैक्ट्रियाँ खुलें, कंपनीज खुलें, या मतलब कोई और रोजगार का साधन बने जिससे मतलब कुछ लोगों को, कुछ नए युवाओं को कुछ तो हो। यहाँ पे लोग पढ़ लिए, नई कंपनी, गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में तो जाएं। अगर मैं पूछूं कि बहुत सारे परेशानियां हैं यहाँ पे, बहुत सारे परेशानियां गिनाए हैं आपने। 2019 में चुनाव आ रहा है, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में आपकी क्या रिएक्शन होगी? आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आपकी परेशानियां तो घटे नहीं है, बढ़ी ही हैं। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, मोदी जी को ही देंगे। क्यों ऐसा क्यों? वो सही कार्य कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल का है, इनके सिवाय कोई नेता दिखता नहीं है अभी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल से क्या होगा? परेशानी तो किसानों को हो रही है ना। हमारे देश को तो इन्होंने आगे किया है, लेकिन आप समझे ना। परेशानी ठीक है, भुगतेंगे, एक साथ से नहीं हो सकती, 5 साल में कोई भी नहीं कर सकता है। और भी कोई नई सरकार अगर बन के नहीं है, तैयार होकर के आती है, वो भी 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारे देश में भ्रष्टाचार नस नस में, खून खून में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उसको खत्म करने के लिए कम से कम 15 साल 20 साल चाहिए। तो अगर मैं सबसे पूछूं कि 2019 में बीजेपी को कौन सपोर्ट करेगा? सब लोग करेंगे जी। ये सब लोग बोलते तो हैं कि वो परेशान है, क्रॉप्स के पैसे ठीक से मिलते नहीं है, बीमा नहीं मिलता है, स्ट्रेक हाउस का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2019 में सपोर्ट करेंगे।